बातें शुरुआत करें, ये बातें आएंगी और ये भी हम जवाबदेह मांगेंगे। पता है आपको का मेडिकल कॉलेज की लैंड कैसे ट्रांसफर हुई है? कैसे वो लैंड रातों रात एक गरीब आदमी से परचेज हुई, एक बीजेपी के लीडर के नाम हुई। 5 लाख रुपया लैंड का कुटुबा में पर कनाल रेट था और रातों रात उसके रेट भी बढ़े। फिर उस पार्टी के लीडर को बेनिफिट पहुंचाने के लिए 2-3 लीडरों को फिर 25 लाख रेट हुआ। ये सरकार के खजाने को चूना लगाया गया, उसको 25 लाख के हिसाब से पेमेंट हुई। कौन कौन लोग हैं, किसके इशारे पे हुई, ये सारे बहुत कुछ है। ये मायने के नाम पर जो पैसा वसूला जा रहा है लोगों से, ट्रैक्टर ट्रालियों से, क्रैशरों से, वो जो पैसा वसूला जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? सीधा सीधा कह दिया कि भैया जवाब दो, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार। देखो अभी तक मुझे कोई ऐसा नोटिस नहीं आया। जब नोटिस आया नतीजे में उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में इस समय अगर सबसे ज़्यादा मुद्दा कोई उठ रहा है वो है माइनिंग पर या फिर टोल प्लाजास को लेकर बात होती है, रुकती है, बात होती है, रुकती है। कोई मंत्री सामने आता है, ये बोलता है कि भैया ये सब हो रहा है और एक मंत्री करवा रहा है, तो उस पर डिफर्मेशन का केस लगने शुरू हो जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो बात और भी बाहर आ रही है। डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने भी ये बात बोलने की कोशिश की थी, पर दोबारा से एक वही ठप्पा दोबारा लगने वाला है कि भाई अपनी बात को क्लियर करो, नहीं तो डिफर्मेशन के लिए तैयार हो जाओ। और हो सकता है डिफर्मेशन पिछली बार 1 करोड़ का हुआ, इस बार उससे ज़्यादा ही हो जाए। ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और क्या डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने रियली में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को ये बोला है कि आप खनन माफिया हैं, या आप टोल प्लाजास में आपका कोई ना कोई हिस्सेदारी है, ये क्या है क्या नहीं। चलिए डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं, बातचीत करके उनसे ही क्लियर कर लेते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने ये करंट इशू पे बात करने का मौका मुझे दिया आपके चैनल पे। ये खनन माफिया और टोल प्लाजा में हिस्सेदारी, ये सब क्या हो रहा है? पहले भी रंधावा जी ने इस बात को उठाने की कोशिश की, पर वो शांत हो गए क्योंकि उन पर डिफर्मेशन का केस लगने ही वाला था, बच गए। बट अब आप भी आवाज़ उठा रहे हैं, क्या ये सच है या फिर कहीं ना कहीं वो एक पर्दा, उस पर्दे को हटाने की कोशिश? देखिए मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। आप हमेशा रति जी इम्पॉर्टेंट इशू और बड़े दिलेरी से इन इश्यूज़ को उठाती हो और मुझे खुशी है कि इस लोकतंत्र का जो फोर्थ पिलर है, आप जैसे कुछ लोगों की वजह से आज लोगों की आवाज़ उठाई जा रही है और जो लोगों के नुमाइंदे अपनी बात रख सकते हैं। एक बात कुछ जो आपने ये कहा कि आपने भी, हम शुरू से ही, आज से नहीं, ये मायने का जो इशू है, रेता स्टोन और बजरी का जो इशू है, आज से नहीं, डे फर्स्ट से मैं हूँ, हमारे साथी कांग्रेस पार्टी ना कि केवल जिला कठुआ, पूरी रियासत में और जम्मू प्रोविंस में बड़े जोरदार तरीके से उठाती रही है, संघर्ष करती रही है। जी बहुत से धरने, मुजाहरे, प्रदर्शन हमने जिला हेडक्वार्टर पर, कितने मेमोरेंडम हमने प्रदेश की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को और केंद्रीय सरकार को डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से भेजे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इशू है और ये ऐसा इशू है जो लोगों को, कॉमन आदमी को बहुत तकलीफ दे रहा है। आम आदमी इससे अफेक्टेड है, गरीब से गरीब और अमीर आदमी भी। तो माइनिंग भी हो रही है, मैं ये कहता हूँ, इससे आप बिल्कुल कोई डिनाई नहीं कर सकता। और अब माइनिंग हो रही है तो इससे 2-3 प्रश्न सामने आते हैं। एक प्रश्न ये है कि सदियों से ये नदियाँ, नाले, ये हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की विरासत रहे हैं और हमारे बुजुर्ग पूर्वज भी इनसे एक्सट्रैक्शन करते आ रहे हैं। ठीक है, सिस्टम में परिवर्तन और इम्प्रूवमेंट होती रही है। ऐसे कानून और लॉज बने हैं कि इससे टैक्स वसूल करके स्टेट के खजाने में कुछ मदद हो जाए। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, हमारी सरकारों ने भी किया, इन्होंने भी किया। मगर इसमें प्रश्न ये मैं कहता हूँ, जो 2014 से पहले 50 रुपये प्रति सैकड़ा आप लेते थे, 100 स्क्वायर फीट का जो
मायने का टैक्स वसूल किया जाता था। इन्होंने इसमें अब कोई रेट तय नहीं किया। एक प्रश्न है, क्या रियासत का माइनिंग डिपार्टमेंट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है? केंद्र सरकार इस ड्यूटी को कंट्रोल करती है या नहीं करती है? उनकी सुपरविजन, उनकी कोई जवाबदेही है या नहीं है? मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा की केंद्र सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये प्रश्न पूछना चाहूँगा। जी। अगर है तो उन्होंने इसमें क्या किया? क्या कोई रेट तय किए? ब्लैक एंड वाइट में कोई रेट हैं? एक दूसरा, कितनी आपने मायने की जो अलाटमेंट की है, और अलाटमेंट किन लोगों को की है? कौन से कंट्रैक्टर हैं? रियासत जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, पंजाब से हैं, या देश के कौन से कोने में हैं? कौन कौन उनसे में को शेयरर है, कौन उसमें पार्टनर है? और अगर आपने अलाटमेंट की है तो कितने माइनर, हार्डली 20% ब्लॉक्स जो है ये रियासत जम्मू कश्मीर ने ब्लॉक्स में बांटी है। हर नाले को कितने हेक्टेयर एरिया उस हिसाब से उन्होंने बांट दिया। वो ब्लॉक की अलग अलाटमेंट हुई है, उसका टेंडर निकला है, उसका एनवायरनमेंट क्लियरेंस हो रहा है। तो अभी तक 20% के करीब ब्लॉक अलाट हुआ है, 80% ब्लॉक अलाट ही नहीं हुए। और अलाट नहीं हुआ तो माइनिंग वहाँ से हो रही है, एक्सट्रैक्शन हो रही है, उसका जो टैक्स वसूला जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? रियासत के खजाने में जा रहा है या नहीं जा रहा है? और जा रहा है तो रियासती सरकार हमें बताए, जहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और माइनिंग डिपार्टमेंट। रियासत के जम्मू कश्मीर के लोग जानना चाहते हैं, जहाँ के नागरिक जानना चाहते हैं। केवल डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा कांग्रेस पार्टी नहीं जानना चाहती, रियासत जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ के नागरिक जानना चाहते हैं, जो टैक्स देते हैं। एक नंबर, कितना टैक्स आपके पास आया? अगर नहीं आया तो ये माइनिंग के नाम पर जो पैसा वसूला जा रहा है लोगों से, ट्रैक्टर ट्रालियों से, क्रैशरों से, वो जो पैसा वसूला जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? ये प्रश्न, तो ये यहाँ पर प्रश्न मैंने डॉक्टर पूछा। जितेंद्र सिंह कहाँ पे आ गए? क्योंकि उन्होंने सीधा-सीधा कह दिया कि भैया जवाब दो, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार हो देखो जाओ। देखो, अभी तक मुझे कोई ऐसा नोटिस नहीं आया। जब नोटिस आया रति जी, मैं उसमें रिस्पॉन्ड करूँगा, क्योंकि हम एक नाम पढ़े लिखे और एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते कोई भी लीगल कार्रवाई होती है उसको ऑनर भी करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। जो प्रॉपर चैनल में मुझे आएगा, सुनने में जरूर बात आई, मैंने देखा भी, जहाँ भी आ गया उस पर मैं रिस्पॉन्ड करूँगा, आपको भी बुलाऊँगा। जहाँ तक वो एक इशू है जो आएगा उसको करूँगा। जब तक मैं ये कहता हूँ, मैंने जो भी कहा है मैं आज भी उस पर स्टैंड करता हूँ, ठीक है ना? उसमें आप देख लेना मैंने क्या, उसको ज़्यादा नहीं। सवाल ये है कि आपका एक चैनल है या कुछ चैनल हैं जो बात करते हैं, क्या कुछ चैनल एक दो जो है उनको रुचि इसमें क्या है, किसमें रुचि है कि मनोहर लाल ने क्या कहा और उन्होंने लीगल नोटिस दे दिया, उसको ज़्यादा करें। उनको इस पर आपत्ति नहीं है, उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती मीडिया की, क्या रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों से टैक्स वसूला जा रहा है भारी और सरकारी खजाने में नहीं जा रहा है? वो टैक्स किन लोगों के जेब में जा रहा है और सरकार उसमें संज्ञान नहीं लेती है? सरकार को ट्रांसपेरेंट नीति अप्लाई नहीं करती है या अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करती है, तो सरकार की जवाबदेही बनती है। उसमें माननीय जितेंद्र सिंह जी हो, वो हमारे सांसद हैं, वो खाली भाजपा के सांसद नहीं हैं, और डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा कांग्रेस पार्टी और रियासत जम्मू कश्मीर के जितने लोग हैं, और विशेष तौर पर हम उस विधान पार्लियामेंट्री लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, जिसके हमारे माननीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। तो हमारे लिए भी माननीय भी हैं और सांसद भी हैं, तो उनकी जवाबदेही उनकी भी बनती है, अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है। जितने भाजपा के विधायक रहे हैं या डिप्टी सीएम रहे हैं या अपना पूर्व मंत्री हैं, जब तक वो रहे उनकी जवाबदेही भी बनती है। पार्टी केंद्र में रूल कर रही है और रियासत जम्मू कश्मीर एक ड्यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र सरकार के अधीन ये काम कर रहा है। इसलिए भाजपा की और केंद्र सरकार और ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक ट्रांसपेरेंट नीति अप्लाई करे और रेट तय करें, और ये रियासत जम्मू कश्मीर को बताएं पिछले 3 वर्ष में जितनी भी कलेक्शन हुई है वो क्या सरकारी खजाने में आई है, ब्लॉक वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज बताएं, और नहीं आई है तो कौन लोग उस पैसे को लूट रहे हैं। एक बात, कौन लोग उस पैसे को लेके जा रहे हैं, और सरकार ने आंखें क्यों बंद की हैं? जब सरकार आंखें बंद करती है तो प्रश्न बनता है, चाहे उसमें सांसद साहब हों चाहे कोई दूसरा हो, प्रश्न बनता है। और मैं जिम्मेवार एक पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपनी जिम्मेवारी को ऑन करता हूं
और मैं कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी हुई है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भी और ज़िला कठुआ के एक नागरिक होने के नाते भी मेरी जिम्मेवारी है जी होश नागरिकों कि मैं प्रश्न सरकार से रूलिंग पार्टी से पूछूं और पार्टी रिस्पॉन्ड करती है तो बैलेंस। ऐसे धमकियों से डरने वाले नहीं हम। हाँ, नहीं, वो आप धमकियों से लगातार बोल हमारी रहे हैं। हम बेबाक तरीके से बात कर रहे हैं, हम खुदारी से बात कर रहे हैं, जिम्मेवारी से बात करते हैं। और कोई ये कहे डरा धमका के आके बंद करा दे, हमारी आवाज़ को कोई काम नहीं लगा सकता। बेबाक आवाज़ है, लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, लोगों के लिए लोगों की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और लास्ट दम तक, लास्ट सांस तक ये हमारी बेबाक आवाज़ लोगों के हित में हमेशा उठती रहेगी और जिम्मेवारी से जो चीज़ें हैं लोगों को तकलीफ दे रही हैं उन चीज़ों को उठाते रहेंगे। आप लगातार इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि किसी के कोष में जा रही है, किसी के कोष में जा रही है। क्या वो चुनिंदा लोग हैं जिनके कोष में जा रही है, या सच में सरकार के कोष में है ही नहीं, वो किसी पर्टिकुलर लोगों के ही खाता भर रही है? देखो रति जी, आप भी समझ रहे हैं और प्रदेश के लोग भी समझ रहे हैं। आप जितना प्रोपेगेंडा उन्होंने सोशल मीडिया में किया, वो लोग उसमें लिख रहे हैं, मैंने भी देखा, लोग बड़ा लिख रहे हैं, बेबाक तरीके से लिखते हैं। मैं देखा 90-95% लोगों ने ये लिखा है कि बाकी माइनिंग इशू है, तकलीफ है और किसी आदमी ने दलेरी से बहादुरी से उठाया, हम उसके साथ हैं। तो तो स्टोन प्लाजा पर भी गल की थी। मुझे बड़ा समर्थन मिला है इनसे, मैं धन्यवाद करता हूँ उन व्यूअर्स का, उन लोगों का जो लोग इस लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनको सलूट करता हूँ। हम डरते नहीं हैं, हम इस देश के जिम्मेवार नागरिक हैं, दलेरी से उठाते रहेंगे। ये बात आपने कहा, ये तय सरकार ने करना है कि हम सरकार में नहीं हैं, ना मेरी पार्टी सरकार में है, ना केंद्र में यूपीए की सरकार है, ना जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार है। आज सरकार भाजपा की है, एलजी भाजपा की सरकार के अधीन, केंद्रीय सरकार के अधीन काम कर रहे हैं। वो बता सकते हैं, जहाँ के सांसद बताएं, हाँ भाजपा पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो बताएं कि ये पैसा किसके पास जा रहा है। मैंने ये प्रश्न पूछा है, ये एक व्यक्ति से जोड़ के उसको हवा ट्विस्ट देना चाहते हैं। ये मूल आपने उनको नहीं बोला है। मेरे वो मैं नहीं उसमें करता हूँ, मैंने जो बोला वो सोशल मीडिया में पढ़ा है, आप उसको देखें, मैं उसको इंडोर्स करता हूँ, मैं उसके साथ हूँ, मैं बिल्कुल उसको डिनाई नहीं करता। मगर मेरा जो कहना ये कहें कि इशू है मायने के नाम पर लूट हो रही है, उस पर कोई ध्यान देने ना सरकार, ना भाजपा पार्टी, ना उनके नेता। इशू ये अपने मनोहर लाल ने जो आरोप लगाए, और आप ट्रांसपेरेंट हो, आपने ठीक काम किया और गलती आप भी मानते हो, जे लोगों को तकलीफ है तो ठीक क्यों नहीं करते हो? इसलिए लोगों ने हमें हरा के, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हराया पिछले इलेक्शन में, पार्लियामेंट इलेक्शन में 2 बार हराया। इसलिए हो सकता है हमारे से गलतियाँ हुई हों, हालांकि उस वक्त मायने का कोई इशू नहीं था। लोगों ने इसलिए वोट आपको दिए, लोगों ने आपको 350 सीटें पार्लियामेंट में दी, आपको 2-2 बार MP बनाया, जब आपको 25-28 MLA दिए, तो लोगों ने इसलिए दिए कि आप इन और कोई गलतियां उसको दुरुस्त करें, चुस्त दुरुस्त ट्रांसपेरेंट कानून बनाएं। आप अगर चुप रहते हो, आप आंखें बंद रखते हो, तो आपके नीचे आपके संरक्षण में जो चीज़ लूट हो रही है, तो आपको खिलाफ प्रश्न बनता है। और प्रश्न माइनिंग की आप बात आपने कर ली, पर टोल प्लाजा को भी लेकर आपने सवाल या निशान उठाए हैं कि भाई टोल प्लाजा लगातार बोल रहे हैं कि हटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, बट वो कहीं ख़त्म नहीं हो रहे हैं, उल्टा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। देखो, टोल प्लाजा के लिए कठुआ, खासकर लखनपुर के टोल प्लाजा में, वहाँ के कठुआ के लखनपुर के युवाओं ने बड़ा संघर्ष किया है, बड़ा लाठियाँ भी खाई हैं, 2-2 बार 3-3 बार जेल में भी किए। मैं उनको जेल से जब वो थे उस वक्त मैं भी कठुआ पहुंचा और एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके उनको हमने वहाँ से निकाला। तो मेरे यहाँ कहना क्या, उस संघर्ष को हमने LG एडमिनिस्ट्रेशन को, केंद्रीय सरकार को मेमोरेंडम के जरिए एजिटेशन करके इनके पुतले तक हमने जलाए, वहाँ संघर्ष किया, धरने दिए, मुजाहरे दिए कर रहे हैं। हर ब्लॉक में हमने पब्लिक मीटिंग करके इनको कोसा, हमने डिस्ट्रिक्ट में हमने किया, प्रोविंस लेवल में हमारी पार्टी के लीडर्स ने अपने अपनी जगह में किया। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, दुख से कहना पड़ रहा है कि ये कोविड के टाइम में कोरोना जो आया पूरे देश में, पठानकोट से आप दिल्ली तक जाएं, पूरे देश में जाएं, सभी टोल प्लाजा में कलेक्शन बंद है पिछले 2 वर्ष से। आप खुद देखें, मैं गलत कहता हूँ, आप
मुझे दोबारा पूछना हो, कट कह रहे हैं मैं खड़ा करना, सभी दिल्ली तक बंद हैं। पंजाब में हमारी सरकार है, उसने बंद कर दिया। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर जी की, वहाँ बंद है। दिल्ली में बंद है। क्या बात है जम्मू कश्मीर में आपने बंद करने के बजाय इस कोविड के टाइम में आपने लखनपुर एक टोल प्लाजा लगा दिया। ठंडी खूह के खिलाफ विरोध पहले चल रहा था जम्मू की, और सभी पॉलिटिकल पार्टी और हमारी पार्टी संघर्ष लड़ रही थी, आपने बन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। जब हमारी सरकार थी उस वक्त की ठंडी खूह और चौड़वाल में टोल प्लाजा लगा, आप लोगों ने विरोध किया, बीजेपी ने विरोध किया, हमारी सरकार ने फैसला लिया, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने फैसला लेके वो टोल प्लाजा उठा दिए, हमने उठा दिए। आज आप आपकी सरकार आती है, जिस दिन आप टेक ओवर करते हो उसी दिन आप बन का टोल प्लाजा लगा देते हो, उसके बाद ठंडी खूह लगा देते हो, कोविड में लखनपुर लगा देते हो, और पूरे देश के टोल प्लाजा की कलेक्शन बंद होती है। और जहाँ के टोल प्लाजा की कलेक्शन बंद नहीं होती, आपने 3 बार रेट बढ़ाए। छोटी कार का रेट था पहले 65 रुपये पर, उसको बाद आपने 75 रुपीज़ किया, अब फिर 85 और 90 के करीब आप कलेक्ट इसमें कर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कैसे जुड़ गए? हाँ जी, मैं बात कर रहा, एक बात मैंने ये बात उठाई। दूसरी बात मैंने ये कही कि अब रिसेंटली बड़े शर्म से दुख से कहना पड़ता है, ये कहते हैं कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है जी। ऑर्डर मैंने डिप्टी कमिश्नर उधमपुर का, डिप्टी कमिश्नर आपको देता हूँ, दिखाओ जी। ऑर्डर उन्होंने निकाला पिछले 3-4 महीने कोविड में। इस ऑर्डर का कि उन्होंने क्या किया, छोटी सी बात और बड़ी बातें हैं जो लोग कल बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मुझे ये भी है। अब अभी मेरे को भी कांग्रेस से सवाल पूछने में भी आपके पास वापस आती हूँ कि कांग्रेस लगातार भी ये सवाल उठा रही है, दो गुटों में बट रही है। इस पर अभी बात करते हैं क्योंकि इन्होंने भी रिज़ाइन दिया है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने ये बात को क्लियर ज़रूर कर दिया है कि मैं सिर्फ सवालिया निशान उठा रहा था, मैं कोई कमेंट पास नहीं कर रहा था। चलिए, वो आपका रिजिग्नेशन देना और ये कह देना कि भाई गुलाम नबी आज़ाद को सामने लाइए, जीए मीर को हटाइए। देखो एक बात मेरी अब सुन नहीं रहे हैं, अभी टोल प्लाजा में बात मेरी चल रही थी, ये जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी कर रहे थे, मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना है कि साथियों ने बताया। अब बहुत कुछ है, ये मत मजबूर करें, हमारे पास बहुत ऐसे नहीं बोलते हैं। मुझे पता है कठुआ मेडिकल कॉलेज की लैंड कैसे ट्रांसफ़र हुई है, कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, वो भी हमारे संज्ञान में है। अभी बात तो टोल पोस्ट और माइनिंग में हो रही थी, कैसे वो लैंड रातों रात एक गरीब आदमी से परचेज हुई, एक बीजेपी के लीडर के नाम हुई। 5 लाख रुपया लैंड का कठुआ में पर कनाल रेट था, और रातों रात उसके रेट भी बढ़े। फिर उस पार्टी के लीडर को बेनिफिट पहुंचाने के लिए 2-3 लीडरों को फिर 25 लाख रेट हुआ। फिर सरकार के खजाने को चूना लगाया गया, उसको 25 लाख के हिसाब से पेमेंट हुई। कौन कौन लोग हैं, किसके इशारे पे हुई, ये सारी बातें आएंगी। मैं तो चाहता हूँ शुरुआत करें, ये बातें आएंगी और ये भी हम जवाबदेह मांगेंगे, और इसमें भी अकाउंटेबिलिटी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तय करें। मैंने इशारा दिया, और बीजेपी और मोदी सरकार करप्शन के खिलाफ है, ट्रांसपेरेंट है, तो क्यों चुप बैठी है। रातों रात 5 लाख का 25 लाख हो जाता है। जैसे राम मंदिर के लैंड ली गई, 1 करोड़ में ये रजिस्ट्री होती है, 5 मिनट के बाद वही रजिस्ट्री 17 करोड़ में हो जाती है। वो 16 करोड़ का चूना लगा ऐसे ही कठुआ में मेडिकल कॉलेज। कौन से मंत्री हैं वो, कौन से एक्स मंत्री का मैं नाम नहीं लिया, बहुत से बीजेपी के 3-4 जो लीडर हैं। मंत्री कौन है आप समझ लाना कौन है। जहाँ दूसरी मुझे ये भी पता, आपने तो उन्होंने सवाल तो खड़े किया, बट आपने भी सवाल खड़े कर दिए। अब लोग भी ये जानना चाहेंगे कि वो क्वेश्चन मार्क कब के लिए खड़ा कर रहे हैं। अब इसमें दोबारा एक दिन में सारी बातें थोड़ी होती हैं, अब बहुत सी बातें हैं। फिर जो नहीं, आपने तो वो एक उत्साहित कर दिया है लोगों को। अब ये जरूर पूछना चाहेंगे कि वो क्वेश्चन मार्क आप किसके लिए लगा रहे हैं। 10-12 करोड़ का चूना लगा है स्टेट गवर्नमेंट को, वहाँ से स्टेट गवर्नमेंट के खजाने से लोगों को गाड़ी खून पसीने की कमाई, टैक्स पेयर का पास खून गाड़ी खून पसीने की कमाई चंद अपने नेरे डेरे को पहुंचाने का प्रयास किसने किया, ये भी देखने का मामला है। कौन आदमी थे, कौन लीडर है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, नोडल अफसर थे रती जी वहाँ। और सैलरी कीड़ियाँ कनाल के JKPCC के ब्रिज में उनको सैलरी निकलती रही, हज़ारों रुपये सैलरी मिली है उनको। कौन लोग हैं वो भी हमारे पास है। ये धीरे धीरे सारी परतें खोलेंगे, आप शुरुआत करो फिर बताते हैं। इनके ऊपर
रंधावा ने आरोप लगाए इनके एमएलसी में, जी उसने लगाए, क्या कहा उनके बयान सुनने वाला था, वो रो पड़े, इतने चीखे पुकारे। ये अपनी पार्टी के लीडर और कार्यकर्ता की बात नहीं सुनते, इतने तानाशाही से लोगों को डरा धमका के और जो हमारी आंखों में धूल डालते रहे। कांग्रेस पार्टी जिम्मेवारी से, बुलंद आवाज से, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा बेबाक आवाज से, लोगों की आवाज से, रियासत जम्मू कश्मीर की इमाम की आवाज को उठाते रहेंगे लास्ट दम तक। किसी से डरने वाले नहीं, घबराने वाले नहीं। इन गिदड़ बाकियों से ना हम कभी पहले डरे ना डरा, हम डरना चाहते हैं, मतलब ना किसी को डराना चाहते हैं, Defamation ना डाले हम तो किसी को जब आएगा उसके पहले क्यों, जब चीज़ें हुई नहीं, मैंने देखी नहीं, जब नोटिस नहीं आया इसलिए मैं कोई नहीं, जब आएगा पूरा अंडर करेंगे उसको, लीगल प्रोसेस को, कानून जवाबदेही जो हमारी बनती है हम देंगे। और जो मैं ये कहता हूँ, जो हमने कहा है, लोगों की बात रखी है, बेबाक तरीके से रखी और रखते रहेंगे, लड़ते सवालों के जवाब तो मिले होंगे, पर हाँ, एक सवाल का जवाब ना शायद मेरा और ना ही आपका मिला होगा कि आखिरकार वो स्कैम कौन सा है, कौन से लीडर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन से वर्कर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अब वो बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है। और ऐसा हो रहा है कि भैया तुम डिफर्मेशन वहाँ से करो, यहाँ पर भी हमारे पास आपके अगेंस्ट काफ़ी चिट्ठे हैं, ज़रा चिट्ठा खोलते हैं, देखते हैं कौन आगे कौन पीछे। कुछ ऐसा ही माहौल इस समय नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।